पानीपत में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी ही बेटी की गला घोंटकर हत्या ही कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने गांव के शमशान घाट में देर रात को उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके कि आखिरकार वो बेटी कहां चली गई। आपको बता दें कि नाबालिग बेटी के भागने पर पिता नाराज थे, जिसके बाद परिजनों ने बेटी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद रातों रात लड़की के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जिसके बारे में पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगने दी। मामले का खुलासा तो उस वक्त हुआ जब पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि लड़की के भागने के बाद उसे पुलिस ने बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया था। उसके बाद से लड़की घर पर नहीं दिखाई दी है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। साथ ही पिता, दादी समेत 4 लोगों पर हत्या, साक्ष्य को खुर्द-बुर्द करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि कुछ समय पहले लड़की किसी परनाना निवासी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई थी। लड़का लड़की के बीच प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर लड़की के नाबालिग होने के चलते उसे शेल्टर होम भेज दिया था और लड़के को नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। हमारे सूत्रों से पता लगा है कि वहाँ पे एक लड़की काफ़ी दिन से लोगों को दिखाई नहीं दी उनको गाँव में, जिसके बारे में उसने और पता करने की कोशिश की तो एक लड़की दूसरे जाति के लड़के के साथ कुछ समय पहले चली गई थी, जिसके बारे में थाना चांदीबाग में मुकदमा भी दर्ज था। उस मुकदमे में लड़की बरामद हो गई और लड़के को कस्टडी में भेज दिया गया था, पर शायद घर वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। तो जैसा कि रिपोर्ट आई थी कि वो लड़की गाँव में दिख नहीं रही है, तो इसके बेसिस पर हमने जब पता कराया तो ये पता चला कि घर वालों ने ही उस लड़की का हत्या कर दी है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि लड़की खुद मर गई थी। पर ये काफ़ी संदिग्ध परिस्थितियाँ थी कि रातों रात उन्होंने संस्कार कर दिया लड़की के बॉडी का और गांव में किसी को भी नहीं बताया। आज मैंने खुद मौके पे जाके जब पूछताछ की तो गांव के लोग कह रहे थे कि उनके घर से किसी के रोने की भी आवाज़ नहीं आई और गाँव में बगल के पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि वो लड़की कब मर गई नहीं मर गई। जब पुलिस आई तब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इस मामले में हमने मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रखी है, जिसमें अरेस्ट भी हो रखे हैं और इसमें जांच जारी है। इस केस में प्राइमरीली 4 लोगों पे आरोप हैं, जिन्होंने अपने ही परिवार में एक ऑनर किलिंग की है और जिसमें कि इसमें मुख्य आरोपी जो है लड़की का खुद के फादर और उसकी दादी, ये दोनों जो है मुख्य आरोपी हैं और 2 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी होगी। वो जो है इस लाश को खुर्द-बुर्द करने में और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और इस हत्या की भागीदारी बने हैं। अब तक ये आरोप लगे हैं, इसके बेसिस पे हम काफ़ी गहनता से जांच कर रहे हैं और जितनी भी डिटेल्स होंगी इन्वेस्टिगेशन की वो काफ़ी अच्छी तरह से होंगी ताकि हम सच को सामने ला पाएँ। कुछ दिनों बाद लड़की के परिजन उसे शेल्टर होम से घर पर ले आए और पुलिस को सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि लड़की गायब हो चुकी है। एएसपी ने अपने स्तर पर जांच को आगे बढ़ाते हुए लड़की से मिलने की बात की तो लड़की उन्हें नहीं मिली। जब लड़की के पिता से इस बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसने खुदकुशी कर ली है और उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। डेड बॉडी जो है गाँव के ही शमशान घाट में जलाई गई थी, जो गांव के शमशान घाट में मैं खुद भी गया था आज, और वहाँ पे इस लेवल पे प्राइमरी लेवल पे मुझे कोई ट्रेस नहीं मिला और उन्होंने सारे जो भी जलाए हुए पार्ट्स थे सबको संस्कार करके फेंक दिया था और पानी में बहा दिया। और इसके बारे में हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाई हुई है, जो फॉरेंसिक टीम अभी मौके पे है और एसएचओ चांदीबाग खुद भी इस केस की तफ्तीश कर। ये लड़की नाबालिग थी और नाबालिग लड़की का ही एक लड़के के साथ संबंध बन गया था, जिसके कारण गांव वालों को कोई एतराज़ नहीं था, पर उसके घर वाले काफ़ी एतराज़ में थे। आज जब मैंने मौके पे पूछताछ की तो गांव के कुछ लोगों ने बोला कि जो लड़की की दादी है वो काफ़ी जगह जब ये काम हो गया था तो वो बोल रही थी कि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया है। तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं इस ऑनर किलिंग के केस के और हम चाहेंगे कि जितने भी एविडेंसेस हैं वो ऑन रिकॉर्ड लाके इसमें सज़ा करें। प्राइमरली जो बात पता चली है और ये हमारी जांच का विषय है वो ये है कि लड़की का चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और ये ऑफेंस जो हुआ है वो शनिवार रात के 12 बजे अराउंड या उसके बाद हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने उस लड़की की चीखें भी सुनी थी गाँव में, जैसा
जैसा कि आज पूछने पे पता चला। जब गांव में जाकर इस बारे में गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि मरने के बाद उनके घर में कोई रोने तक की आवाज नहीं आई और लड़की की दादी जगह जगह कहती घूम रही है कि उसने जो करना था वो कर दिया, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया और सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि पिता ने अपनी मां और 2 अन्यों के साथ मिलकर लड़की की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद रात 12 बजे तक उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पानीपत में ऑनर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर मृतक लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है और सभी सबूत इकट्ठे करने में जुट गई है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ऑनर किलिंग का ये मामला पानीपत से सामने आया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।